नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एनए सीरीज चालू किए हैं जिसमें जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। वही पूछा जाए, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को ही कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस जी हैं। अगला है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। आप सभी को पता है कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। आप लोग याद रखना, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। अगला है, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो लुई पास्चर जी हैं। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? लुई पास्चर हैं। अगला है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, तो टी.एच. मॉर्गन जी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। अगला है हमारा, वायरॉइड्स क्या होते हैं? कई बार आपसे पूछा जाता है वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स होते हैं छोटे आरएनए के खंड होते हैं। आरएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं जिन्हें वायरॉइड्स कहा जाता है, और इन पर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, इन पर प्रोटीन का कोई आवरण नहीं पाया जाता है, और ये संक्रामक रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इनके अंदर संक्रामक रोग उत्पन्न करने की भी क्षमता होती है। इसी प्रकार प्रियांश क्या है? आपसे पूछा जाए प्रियान क्या है? तो ऐसे रोग, ऐसे भी कुछ और भी प्रियांश इन्हें कहा जाता है जो संक्रामक रोग उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन केवल इनमें प्रोटीन का आवरण होता है, यानी प्रोटीन पाया जाता है। तो ऐसे रोग संक्रामक कारक जिनमें केवल प्रोटीन होता है उन्हें प्रियान कहते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। अगली बात करते हैं, तो भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वीरबल साहनी जी हैं। अगर आपसे पूछा जाए वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला है, भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता कौन है? M.O.P. आयंगर। कौन है भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता? कौन है? M.O.P. आयंगर जी हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? R. मिश्रा सर। R. मिश्रा सर भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं। अगला है, श्वसन तथा उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? तो कैसी है? अपचायक है। कैसी है? अपचायक। श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? अपचायक है। अगला है, वायरस का बाह्य आवरण। वायरस का जो बाह्य आवरण होता है किसका बना होता है? तो वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। अगला है, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ऐसे वायरस जो केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। याद रखना, कई बार गंगा के पानी में, जो गंगा नदी का जल है उसमें माना जाता है कि बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, जिसके कारण गंगा का जल इतना स्वच्छ और पवित्र होता है। तो बैक्टीरियोफेज के कारण। अगला है, पोलियो का टीका किसने खोजा? तो साबिन ने खोजा था 1961 में। 1961 में साबिन ने पोलियो का टीका खोजा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए पहला इलाज किसने खोजा? तो साल्क ने। किसने के? साल्क ने। पोलियो का इलाज, पहला इलाज साल्क ने खोजा। पोलियो का टीका किसने खोजा? तो रॉबिन ने। पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है, आप लोग ध्यान रखना। तो रेहब्डो वायरस से पोलियो का जो है, रेहब्डो वायरस से पोलियो फैलता है। अगला है, सुजनकी के जनक कौन होते हैं? फ्रांसिस गाल्टन। सुजनकी के जनक किसे कहा जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पशुओं में रिंडर पेस्ट कैसे फैलता है? तो वायरस द्वारा। पशुओं में रिंडर पेस्ट किससे फैलता है? वायरस द्वारा। अगला है, उत्परिवर्तन का जनक कौन है? तो ह्यूगो डे व्रीज। इसी प्रकार आप अधिक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों।